ये सेकेंड फेज तो मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं चलता। लोग आखिर जान ही नहीं पा रहे कि उनकी लड़ाई किसके साथ हो रही है। उस चक्कर में वो गुस्सा हो जाता है, लोगों से झगड़ने लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। हर एक आदमी एक एम्बिशन लेकर पैदा होता है। अगर लेकर पैदा नहीं भी होता तो समय के साथ उस एम्बिशन को पैदा कर लेता है। अगर वो भी ना कर पाए तो समाज उसे एक एम्बिशन दे देता है। मतलब आप उदाहरण के तौर पे देखिए तो माँ बाप तो यही बोलेंगे कि मेरा राजा बेटा। मतलब अगर बच्चा क्यों ना रिक्शे वाले के वहाँ भी क्यों ना पैदा हुआ हो, माँ तो उसे बोलेगी मेरा राजा बेटा। आप देखिए कि हर फैमिली में आपको एम्बिशन नेचुरल मिला है या आप आपके घर से इंस्पायर्ड है या आपको समाज ने दिया है। मतलब आप देखिए कि कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है एम्बिशन का इंसान पर। लेकिन जब वो एम्बिशन पूरा करने के लिए निकलता है तब वो ऊर्जा स्ट्रेंथ नहीं लगा पाता, तो तब वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पायस शाह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं माइंड कंट्रोल सीरीज के फेज 2 में। अब फेज 2 चालू करने से पहले एक बार हम फेज 1 का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। फेज 1 में हमने देखा हमारे मन को कि कैसे वो आपको सुबह उठने नहीं देता, और हमने ब्यूटी देखी हमारे मन की कि हमारा मन हमको कभी भी कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं करता, लेकिन करने भी नहीं देगा। ये था फेज 1। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम फेज 2 आज की वीडियो में। फेज 2 अब क्या है कि मन कहां पर है, वेयर इज माइंड। ये मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि मन कहां पर है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये किसी को पता ही नहीं कि मन कहां पर है। जब भी आप आपकी आंख बंद करते हो तब आपको विचार आते ही आते हैं, सकारात्मक या फिर नकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स आते ही आते हैं। लेकिन ये विचार कहाँ से आते हैं? हमको लगता है यहीं कहीं पीछे से आते होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली कहाँ से आते हैं ये पता नहीं। हमारे बॉडी का हर एक फंक्शन हमको पता है। जैसे लिवर का काम है बाइल जूस प्रोड्यूस करने का, जो फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हार्ट का काम है ब्लड पंप करने का। लेकिन ये विचार कहाँ से आते हैं ये पता नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आप जस्ट अभी कमरे में बैठे हो पढ़ने के लिए, आपको अभी 10 मिनट भी नहीं हुए पढ़ाई चालू की है, और आपको अचानक विचार आ गया कि आज शाम को आपको क्रिकेट खेलने जाना है, तो आपको बॉल लेकर जाना है और आपके पास है नहीं, तो आपको दोस्त को फ़ोन करके बताना रहता है कि वो बॉल लेकर आए। आप खड़े हो गए और चले गए, आपको पता भी नहीं चला और विचार आ गया। देखिए कहाँ से आ रहा है ये विचार। चलो आपको इससे भी एक बेटर उदाहरण देता हूँ कि आप जस्ट अभी ऑफिस गए, आपको अभी काम चालू किए 5 मिनट भी नहीं हुए, और आपको याद आता है कि आज शाम को आपके बुआ के फार्म हाउस पे पार्टी है, तो आपको पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में और साथ में कपड़े प्रेस करवाने हैं। अब यूं देखे तो आपको कभी भी कहीं भी दूर जाना रहता है तो तब आपकी गाड़ी में ऑलमोस्ट पेट्रोल खाली होता है या ई पर होता है, लेकिन आज आपको याद आ गया कि आपको पेट्रोल भरवाना है, तो आप खड़े होकर चले गए। बस आपको पता भी नहीं चला और विचार आ गया। देखिए अब हमको पता नहीं कि ये मन कहाँ है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और उससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि विचार कहाँ से आते हैं। और कोई बार तो ऐसे विचार आते हैं कि आपको खुद को सताते हैं, कि आप भी कहीं बार अपने आप से बोलते हैं ना, यार बड़े पागल हो जैसे ख्याल आता रहे। चलो उदाहरण के तौर पे देखिए, तो मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते बाद आपने मेरे को फ़ोन किया, नहीं उठा, दूसरा फ़ोन किया, नहीं उठा। अब आपको विचार आया कि ये पैसा लिए अब देना नहीं, इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रहा। पक्का अय्याशी में पैसा उड़ा दिया होगा। लेकिन आपको ये विचार नहीं आ रहा है कि शायद अभी काम में होगा, थोड़ी देर में कॉल बैक दे देगा, या फिर इसका फ़ोन ख़राब हो गया होगा इसलिए फ़ोन नहीं उठा होगा।
नहीं, आप देखिए कि आपको दो विचार आ रहे हैं। एक विचार से आपको शांति मिल रही है और दूसरे विचार से अशांति मिल रही है, और ये आपके साथ हर जगह हर परिस्थिति में होगा। आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए कि अगर आपको ये विचार आ गया कि शायद अभी काम में होगा, थोड़ी देर बाद कॉल बैक देगा, तो उससे आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये विचार आया कि ये पैसा लिया है, अब देना नहीं, इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रहा, तो उससे आपका मन अशांत हो रहा है। देखिए कि विचारों का कितना प्रभाव है हमारे मन पर, जिससे शांति और अशांति का निर्णय होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि अच्छा सोचो। इनफैक्ट अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव। तो उसका ये मतलब है कि बेसिकली आपका मन शांत रहे। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, अच्छे विचार ही कीजिए जीवन में। अब आप समझदार होंगे तो आप पॉजिटिव विचार उठाएंगे, सकारात्मक विचार उठाएंगे। लेकिन अब समझदार कैसे बने, ये वीडियो आप आगे आगे देखिए, आपको पता चलेगा। अब हमको बेसिकली पता नहीं ये मन कहाँ पर है, तो उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। हम कोई चीज़ को तब भी ठीक कर सकते हैं ना जब हमको उसके बारे में पता हो। तो हमें पता क्या है, ब्रीदिंग। जी हाँ, मैं ब्रीदिंग की बात कर रहा हूँ, सांस है। और मन का और ब्रीदिंग का, कि माइंड एंड ब्रीदिंग का इतना गहरा संबंध है कि मत पूछिए। कि डर में आदमी की सांस से रुक जाती है, और उस हद तक रुक जाती है कि शायद उसकी मौत भी हो सकती है। कि इन फियर ब्रीदिंग ऑफ अ पर्सन स्टॉप्स, इट मे स्टॉप टू सच एन एक्सटेंट दैट अ पर्सन मे डाई। कि जब आप संडे के दिन बचपन में घर पे होते थे और आपको बाहर जाना होता था शाम को, लेकिन आपके पिताजी का मूड खराब होता था, तब आप कैसे बात किया करते थे कि पापा वो आज शाम विराज के साथ जाना है, हाँ जाओ। पापा ऐसा बोलते थे। अब देखिए कि आप कैसे हकला का हिचकिचा से बात किया करते थे आपके पिताजी से। लेकिन ये क्यों हो रहा था, क्योंकि आप डरे हुए होते हो। अब उत्तेजना में क्या होता है कि सांसों की गति एकदम बढ़ जाती है। कि इन एक्साइटमेंट द स्पीड ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस। कि बड़ा अच्छा बिहेवियर कर बचपन में, बड़ा पापा से रिक्वेस्ट कर जब वो आपका फेवरेट खिलौना ले आते थे, तब आप कितने खुश होते थे कि सब आपके दोस्तों, रिश्तेदार को, सबको कितने एक्साइटमेंट में दिखाया करते थे कि भाई फाइनली भाई पापा ने मेरे को दिलाई दी मेरी प्रिय रिमोट कंट्रोल गाड़ी। भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ी पर आ गई। मेरे पापा सबसे बेस्ट है। आप देखिए, आप खुश होते हो तब आप कैसे बात किया करते हो। देखिए कि मन का कितना गहरा संबंध है सांसों से। कि इनफैक्ट जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ है जो आप जिस क्षण से पैदा हुए हो और आपके मरने के क्षण तक रहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ सांसें ही है। कि कोई भी परिस्थिति हो, सबसे पहला बदलाव आपको दिखेगा तो वो है आपकी सांसों में। कि आपको गुस्सा आया, आपकी सांसों में बदलाव दिखेगा। आप खुश हुए, आपकी सांसों में बदलाव आएगा। कि कोई भी परिस्थिति हो, सबसे पहला आपको बदलाव सांसों में ही दिखेगा। कि आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ब्रीदिंग करते ही करते हो। कि आप सो रहे हो तब भी आप सांस ले रहे हो, आप जिम में हो सांस ले रहे हो। मतलब अब देखिए कि ब्रीदिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। कि इनफैक्ट आपकी लाइफ का हर एक इमोशन सांसों से गवर्नड है। जी हाँ, हर एक इमोशन। और ये बात हमारे भारत के महान संत ऋषि को पता थी, और तब भी वो कोई भी काम करने से पहले ध्यान या प्राणायाम किया करते थे। कि इनफैक्ट हर धर्म ने सांसों के बारे में बात की। हर धर्म, कि आप हिंदुत्व मानते हो, क्रिश्चियनिटी में मानते हो, बुद्धिज्म में मानते हो, इस्लाम में मानते हो, सब ने सांसों के बारे में बात की है। सब ने। कि हिंदुत्व में है ना, सांसों की माला पे सिमरो सीताराम। इस्लाम में है ना, सांसों में खुदा बसाए। मतलब अब देखिए कि मन का और सांसों का कितना गहरा संबंध है। अब आपको ये हो रहा होगा कि
कंट्रोल कैसे करें मन पे, तो सांसों के माध्यम से हो सकता है, जो है ध्यान और प्राणायाम। अब ध्यान और प्राणायाम चालू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि ध्यान और प्राणायाम को बहुत बड़ी दवा मानी जाती है, बहुत बड़ी दवा। लेकिन उसको करने की एक शर्त है कि आपका मन आपके कब्जे में होना चाहिए, तब भी आप जाकर कर सकते हो। मैंने लोगों को देखा है कि वो भस्त्रिका नहीं कर पाते या फिर 10 मिनट ध्यान लगाकर नहीं बैठ सकते, पूछते हैं कि नहीं होता है उनसे। अब ये जिम थोड़ी है कि आप ट्रैक शूज पहनकर गए और डंबल्स उठाकर चालू हो गए। नहीं, ध्यान प्राणायाम क्या है? योग का मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड माइंड। कि वो कब होगा, पूरी सांस अंदर और बाहर कब होगी, व्हेन यू आर कॉन्सेंट्रेटेड। आप 100 काउंट भस्त्रिका के कर लीजिए या 10 मिनट ध्यान में बैठ जाइए, जान निकल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं से आप शुरुआत कर सकते हो। आपने देखा कि मन का और सांसों का कितना गहरा संबंध है। मेरे को आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देने दीजिए कि आप शाम के 7 बजे मुंबई के ट्रैफिक में फंसे हुए हो। आपकी 7:15 को ट्रेन है। आप जीपीएस में देख रहे हो कि आपको अभी स्टेशन पहुंचते 10 मिनट तो मिनिमम लगेगा। तो आप रिक्शे वाले से पूछते हो कि कितनी देर लगेगी, तो रिक्शे वाला कहता है 20 से 25 मिनट मिनिमम, मुंबई का ट्रैफिक ध्यान में रखकर। आपको लगता है कि आपकी ट्रेन छूटी जाएगी, लेकिन तब भी पीछे से एम्बुलेंस का सायरन आपको सुनाई देता है और फटाफट आपका ट्रैफिक क्लियर होने लगता है। आप 7:15 को स्टेशन पहुंच जाते हो। आप फटाफट रिक्शे वाले को पैसे देके भागने लगते हो। आप छुट्टा भी नहीं लेते रिक्शे वाले से और भागने लगते हो क्योंकि आपकी ट्रेन ना छूट जाए। अब स्टेशन से प्लेटफॉर्म 10 से 12 मिनट लगता है, लेकिन उस दिन आपके अंदर उसेन बोल्ट की आत्मा आ बसी है और आप फटाफट दौड़ते 5 मिनट के अंदर प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हो। लेकिन जो आपको डर था वही होता है कि ट्रेन होती नहीं प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म खाली होता है और घड़ी में ऊपर आपको दिखता है कि 7:20 हो चुका है। लेकिन तब भी आपको अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि आपकी ट्रेन आधा घंटा पीछे चल रही है, कि आपकी ट्रेन आधा घंटा डिले है। भगवान बचा लिया। अब देखिए कि मन का और सांसों का कितना गहरा संबंध है इस उदाहरण से, कि जब आपको पता चला कि आपकी ट्रेन आधा घंटा डिले है, तब आपने एक चैन की सांस ली, कि वो अंग्रेजी में भी कहते हैं ना कि अ साई ऑफ रिलीफ। अब हमको पता चल गया है कि हम मन को सांसों के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? कि मन की बेचैनियाँ, मन का उतावलापन हम सांसों से कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम सांसों पर काम करेंगे। अब आपको ये हो रहा होगा कि हमको अब ध्यान प्राणायाम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, और वो शुरू करें तो उसके बाद क्या होगा, समझदार कैसे बने, तो ये आपको माइंड कंट्रोल सीरीज के फेज 3 में पता चलेगा। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही था। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए कि आपको ऐसा कोई ब्रीदिंग का अनुभव हुआ है मन के साथ, और ये भी बताइए कि कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो। मिलते हैं माइंड कंट्रोल सीरीज के फेज 3 में। धन्यवाद।